भाई 3 प्रकार की होती हैं, एक तो पॉजिटिव डिग्री, दूसरी एक कंपेरेटिव डिग्री और तीसरी एक और सुपरलेटिव डिग्री। जब किसी व्यक्ति की हम समान तरीके से तुलना करते हैं, किसी व्यक्ति की वस्तु की या स्थान की हम समान रूप से वार्तालाप करेंगे या बताएंगे उसके बारे में, तो ये क्या होता है तुम्हारा पॉजिटिव डिग्री, समझे। तो पॉजिटिव डिग्री सिंगल व्यक्ति के लिए होती है। और यहाँ पर जब भी तुमको मिलेगा किसी वाक्य में, अगर आप साधारण वाक्य है तो उसमें कंजंक्शन कौन कौन मिलेंगे, एज का प्रयोग, एज का कैसा प्रयोग है इसमें साधारण वाक्य। अगर निगेटिव वाक्य है क्या मिलेगा, सो एज का प्रयोग मिलेगा, ठीक है। जिन वाक्यों में एज अथवा सो एज का प्रयोग मिल जाता है वो कौन सी डिग्री के वाक्य होते हैं, पॉजिटिव डिग्री का, है ना। तो किसी भी साधारण वाक्य में अगर वाक्य में किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की तुलना की जा रही है तो वहां पर एज का प्रयोग मिल रहा है, वहां कोई भी नकारात्मक शब्द नहीं है, तो ऐसे कौन से वाक्य होते हैं, पॉजिटिव डिग्री के। और जो वाक्य नकारात्मक होंगे उनमें केवल उनका किसका प्रयोग मिलेगा, सो एज का। तो ये वाक्य होते हैं जैसे देखो ही इज एज स्ट्रांग, एज क्या हो गया, एज का प्रयोग मिल गया तुमको, क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट है यू आर नॉट सो वाइज, एज यू, ये कौन सी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, है ना। तो ये पॉजिटिव डिग्री से और मिल सकते हैं। देखो ही इज एज स्ट्रांग एज यू, एज के प्रयोग हुआ क्योंकि ये वाक्य साधारण वाक्य है। निगेटिव जैसे यू आर नॉट सो वाइज, यू आर नॉट सो वाइज एज यू, है ना। नो अदर मैन इज सो टॉल एज यू इन द सिटी। तो ये कौन से वाक्य हो गए, पॉजिटिव डिग्री वाक्य है। ऐसे वाक्यों में क्या करते हैं हम, सो वाइज अथवा एज, साधारण वाक्य में तो एज का प्रयोग मिलेगा, और अगर निगेटिव वाक्य तो किसका प्रयोग मिलेगा, सो एज का, ठीक है। डिग्री है तो पॉजिटिव डिग्री में किसका प्रयोग मिलता है, कंजंक्शन का, सो एज का। इनमें किसका प्रयोग मिलेगा तुमको, देन का प्रयोग मिलेगा। इसमें डिग्री का सेकंड फॉर्म लगा होगा, उसके जस्ट बाद किसका प्रयोग करेगा, देन का प्रयोग, है ना। तो जैसे कोई बात है ही इज वाइजर देन आई, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, कर्ता होता है, सहायक क्या होता है, और डिग्री के क्या होगा, सेकंड फॉर्म। किसी भी फॉर्म में अगर आप ई आर का प्रयोग कर रहे हो, डिग्री के फॉर्म में ई आर का प्रयोग होता है तो क्या बन जाता है, कम डिग्री। इसके डिग्री के जस्ट बाद क्या मिलेगा, देन मिलेगा, इसके बाद क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा या अदर वर्ड मिलेगा, है ना, कोई सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ये चीजें होती। और जैसे है ठीक ना। इसमें क्या मिलेगा, सी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, ठीक ना। तो यहाँ ब्यूटीफुल लिखा तो किसका प्रयोग किया, मोर का, क्योंकि ब्यूटीफुल को डिग्री बनती नहीं, समझे। यहाँ जिस वाक्य में अगर 3 आपको वावल मिल जाए
किसी भी ऑब्जेक्टिव में 3 वावल मिलेंगे तो उन वाक्यों की क्या होती, डिग्री बनती नहीं है। जैसे मैं क्या था, ई था, ए था, यू था, आई था, यू था, है ना, कैसे वावल, कई वावल मिल रहा है इनको, तो ऐसे वाक्यों में उनकी डिग्री बनती नहीं है। क्या बनती तुमको, उसके पहले क्या पता, मोड बनाना पड़ता है, और सुपरलेटिव डिग्री में किसका प्रयोग करेंगे, मोस्ट का प्रयोग कर देंगे, है ना। तो ये चीजें अभी हम इनके सूत्र लिखाएंगे, इनको कैसे चेंज करते हैं, अभी ये समझा रहे हैं कि कम्युनिटी डिग्री होती कैसी है ना। तो क्या था, ही इज वाजर देन आई, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, है ना। राम इज older than most others. Teachers in the school. ठीक है ना। तो राम इज ओल्डर देन मोस्ट अदर टीचर्स, मोस्ट अदर टीचर्स इन द स्कूल। तो ये चीज है, वैसे स्कूल पर लगा नहीं लगता है, यहाँ हमने सामान्य रूप से लगा दिया है। किसी भी पब्लिक प्लेस के पहले आजकल द का प्रयोग होता है, ये कम्युनिकेशन का नियम होता है ना। जिन भी कम्युनिकेशन देखेंगे तो वहां पर किसी भी पब्लिक प्लेस में आपको द का प्रयोग नहीं मिलेगा, निश्चित जान लेना, समझे। कोई अगर सर्टेनिटी है, निश्चित है, अगर स्कूल में कोई बिल्डिंग बना रहा, कोई मकान बना रहा है बिल्डिंग, तो वहां पर आप द प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली जो पब्लिक प्लेस के रूप में दिखाया जाएगा तो वहां आजकल द का प्रयोग नहीं होता, इन लगा इसलिए द लगाता। ठीक, क्या बना है, ही इज वाइजर देन आई, ये डिग्री वाक हो गया। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, क्योंकि देन लग गया, डिग्री लग गई तुम्हारी बहुत। अगला है, शाम इज ओल्डर देन